Hello everyone, welcome back to my channel Mathesis. I am Dr. Govind Prasad Sahu, Assistant Professor of Mathematics. This is my second video lecture in the series of Programming in MATLAB. Thank you very much for your warm response for this series and kindly give your feedback so that we can improve it further, and the real purpose, that is it should be beneficial for you, that must be attained. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ कमांड्स के बारे में बात करेंगे, कुछ कोडिंग करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम SBI सेविंग बैंक अकाउंट के लिए हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह से SBI होम लोन के लिए हम EMI जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। साथ ही कुछ और प्रोग्रामिंग करेंगे और कुछ एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दूंगा, सो दैट बिकॉज प्रोग्रामिंग इज़ नॉट ए स्पेक्टेटर्स गेम। आप जब तक खुद से कोडिंग नहीं करेंगे, प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़, लेक्चर सीरीज़ पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें और मेरे मिशन में शामिल होते हुए लोगों तक इसको शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन मैटलैब के बारे में। जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम कमांड विंडो को एक पावरफुल साइंटिफिक कैलकुलेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आज इससे जुड़ी हुई कुछ और विशेष बातें जिनको हमें प्रोग्रामिंग के लिए ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। एंड दैट इज़ बेसिकली प्रेसिडेंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को किस तरह से किस ऑर्डर में सॉल्व किया जाता है। सो हियर यू कैन सी, हियर वी हैव an expression and how this can be calculated. So यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है स्टार के रूप में, डिवीजन ऑपरेशन है, पावर ऑपरेशन है, पैरेंथेसिस है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है। तो यहाँ पर ये जो आपको ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, पावर, पैरेंथेसिस या सब्ट्रैक्शन, या फिर हम इसमें से और एडिशन को भी शामिल कर दें, तो ये किस क्रम में आपको एग्जीक्यूट किया जाता है। सो दिस इज सिमिलर टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो द प्रियोरिटी, फर्स्ट प्रियोरिटी इज एक्चुअली पैरेंथेसिस को दिया जाता है एंड द इनर मोस्ट पैरेंथेसिस जो है वो फर्स्ट इवेलुएट किया जाता है। सेकेंड प्रियोरिटी इज फॉर एक्सपोनेंशियल, दैट इज पावर। थर्ड प्रियोरिटी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बोथ हैव इक्वल प्रियोरिटी। एंड द फोर्थ वन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑर्डर में आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। एंड व्हेन वी हैव मोर देन टू ऑपरेटर ऑफ इक्वल प्रियोरिटी, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों हैं, तो उस कंडीशंस में क्या किया जाएगा। सो द ऑपरेशन विल बी परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दैट इज एक्चुअली द प्रोसीजर। सो एज हियर वी कैन सी दैट द एक्सप्रेशन इज लाइक दिस। सो सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्रेशन पे जो है वो पैरेंथेसिस जो है वो इवेलुएट किया जाएगा। So in this way, let me write here. So the after first step, it will be 10 into 8 divided by 2 to the power 4 into 12 minus 7, because ये आपका parenthesis के अंदर है, so it is that is equal to 5 divided by 2. So this is the operation after first step, and then we have multiplication, division and power. So first the second priority, that is of power, so power को पहले evaluate किया जाएगा। So in the next step operation will be like this, 8 into 10 into 2 to the power 4, so that is 16 into 5 divided by 2. So यहाँ पर हम देखेंगे, now we have two operations, that is multiplication and division, and we know that both have same priority and therefore the expression will be evaluated from left to right. अगर हम इसको left से right ना करें then we will get the different result. So remember it will be evaluated from
left to right. So 10 into 8, say for example, first this will be 80 like this, 5 divided by 2. So in the next step, 80 divided by 16, that is 5 divided by, sorry, this is multiplied, 5 multiplied by 5 divided by 2, so that is 25 divided by 2, and the final answer is 12.5, 25 by 2. So this is actually the order of precedence of mathematical operations. This is very important, very crucial, because if we do not put parenthesis, or if we do not follow the proper ordering, then the answer will be different from what we are expecting, and that will be a logical error. और ये जो error है उसको MATLAB भी आपको नहीं बता पाएगा, because वो यही समझेगा कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, so that is actually correct. So this is all about order of precedence. नेक्स्ट हमने बात किया था कि किस तरह से हम जो है वेरिएबल्स का नेमिंग करते हैं. सो यहाँ पर हम 63 कैरेक्टर्स का वेरिएबल नेम असाइन कर सकते हैं, जिसमें से कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स A to Z को हम यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर यूज़ किया जाता है, और 0 to 9 ये डिजिट्स यूज़ करते हैं. सो इसको यूज़ करते हैं हम वेरिएबल बनाते हैं. देयर आर सर्टेन फिक्स वेरिएबल लाइक आई, जे, पी आई, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. यहाँ पर हमको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी हैं, और वो है दिस आर द 20 वर्ड्स. ये जो 20 वर्ड्स हैं, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम. सो ये दिस आर द रिजर्व नेम बाय द MATLAB फॉर स्पेसिफिक पर्पज़. फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेक है, केस है, कैच है, एंड क्लास डेफिनेशन है, एंड सो ऑन. सो अगर हम इसमें से किसी को भी एज ए वेरिएबल नेम यूज़ करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ को करेंगे, तो हमको वहाँ पर एरर मिलेगा. सो लेट अस सी इन द MATLAB एक्चुअल एग्जैक्टली. सो अगर मैं यहाँ पर इफ़ इक्वल टू, लेट अस ट्राई टू असाइन द वैल्यू 5, देन व्हाट वी गेट. So look at here, we are getting the error, the expressions to the left to the equal sign is not a valid target for an assignment. So इस तरह से यहाँ पर ये जो if word है वो रिजर्व है, और इसको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते. एक बात और आप यहाँ पर देखेंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट x इक्वल टू 2, सो देर इज़ अ डिफरेंस इन द कलर ऑफ वेरिएबल. सो यहाँ पर x इज़ रिटन इन ब्लैक वाइल if इज़ इन ब्लू. तो जो भी रिजर्व कीवर्ड है, सो वहाँ पर उनका जब भी आप टाइप करेंगे तो वो ब्लू कलर में आपको दिखेंगे. तो उससे भी आप समझ जाएंगे कि ये जो है आपका रिजर्व कीवर्ड है, और इसको आप जो है एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते. तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है. तो यहाँ से आप इन सारे 20 कीवर्ड्स को नोट कर सकते हैं. स्केलर्स के बारे में बात किए थे, किस तरह से हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, लेट अस से यहाँ पर अगर हम इस तरह से c असाइन करें, या यहाँ पर QUILDUD इक्वल टू 13/3 करें. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस सेमीकॉलन. So the role of semicolon is that suppose if you do not want to show the output, then we put semicolon, and the semicolon suppress the result. So let us practice it. So जैसे कि हमने x इक्वल टू 2 किया था, तो आपको x इक्वल टू 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है. अगर फिर से हम इसको x इक्वल टू 3, if I put semicolon here, then actually the operation is performed, but the value is stored in x, but actually it is not displayed. But if you see from the workspace, so here it is x and the value is 3. So यहाँ पर ही दिख रहा है, लेकिन आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये जो है कमांड विंडो पे आपको ये नहीं दिखेगा. समटाइम्स अगर आपको जैसे ये स्क्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम CLC कमांड यूज़ करते हैं. CLC और क्लियर में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जैसे हम CLC करते हैं तो स्क्रीन क्लियर होता है, लेकिन अभी भी आपके जो वेरिएबल्स है वो लाइव रहते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो इरेज नहीं होती है, और MATLAB सेशन पे वो लाइव रहता है. लेकिन जैसे आप क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल या क्लियर करेंगे, तो वहाँ पर जो है वेरिएबल जो है वो डिलीट हो जाता है. सेव लोड के बारे में हम बात कर चुके हैं. इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, दैट इज़ रिगार्डिंग द फॉर्मेट. तो जब भी हम आउटपुट, जैसे कि हम अभी आउटपुट के बारे में बात कर रहे थे, तो डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट आउटपुट चाहते हैं. फॉर एग्जांपल
नॉर्मल सिचुएशन में बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो शॉर्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि इफ़ एनी ऑपरेशन इज परफॉर्म्स, लेट अस से 290 डिवाइडेड बाई 7, देन वी गेट द आंसर in 4 digit after decimal point, that is 41.4286. So this is the default format, but maybe in some scientific calculations we may require more precision. So for example, so उसके लिए हम यहाँ पर फिर format long use कर सकते हैं, and it uses 15 decimal digits actually. So this is the format long. Similarly format short E. So E जो है ये आपका scientific notations भी कहलाता है. Here E stands for 10 to the power. So इसका मतलब यहाँ पर ये होगा, so this is 4.1429 into 10 to the power 001. So this is actually the equivalent expressions for that. So similarly long E. So short E में क्या है यहाँ पर, there are 4 digits after the decimal point, but in the case of long E, so there will be 15 decimal digits and then the exponential. Similarly short G, long G, bank. Sometimes when we handle currency, then definitely 2 decimal point is actually used for bank operations. So for that there is a format bank. इस तरह से format compact में आपका line allowed नहीं होता है, blank line, जबकि format loose में blank line allowed होता है. So just let me show you how it is work. So if I simply write pi, then you know that the value of pi is 3.1416. So यहाँ पर हम देखेंगे कि by default ये 4 digit में दिखा रहा है, because by default जो format है वो 4 digit का है. So अगर हम इसको format इसमें जो है long कर देते हैं और उसके बाद फिर से हम जब pi press करेंगे, then we see here the value of pi in 15 decimal point. Similarly अगर यहाँ पर हम format long E करते हैं, देन यहाँ पर आपको फिर से जब आप पाई प्रेस करेंगे तो ये आपका साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल, चूँकि यहाँ पर 3.14 है, सो ई का पावर दैट इज 10 टू द पावर 0 है, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट. सो इस तरह से हम डिफरेंट फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम सिंपली फॉर्मेट टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से वो 4 डिजिट्स में दिखाता है. एक और बात है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास अगर हम वर्क स्पेस को देखते हैं तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं. एक एन बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है जिसमें वैल्यू ऑफ पाई स्टोर्ड है, और दूसरा जो एक्स है उसमें 3 है. अगर मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेटर से जेड डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो इसमें अगर मैं एक्स प्लस वाई करता हूँ तो यहाँ पर हमको एरर मिलेगा. क्यों एरर मिलेगा? बिकॉज हमारे वर्क स्पेस में वेरिएबल वाई जो है वह डिफाइंड नहीं है. सो कोई भी वेरिएबल्स को यूज़ करने से पहले हमको उसको डिफाइन करना होता है, कोई वैल्यू असाइन करना होता है. सो अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल वाई, सो दैट इज़ एक्चुअली द एरर. सो इस तरह के जब भी एरर होता है या कोई भी आपका फंक्शंस है जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन है तो उसके लिए हमें हेल्प कमांड को यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हेल्प फॉर्मेट के बारे में देखें तो जस्ट विल टाइप हेल्प फॉर्मेट, और ये जो है आपको फॉर्मेट के बारे में एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें आपको फॉर्मेट के बारे में बताया जाएगा. हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई कोड में नहीं मालूम है, तो उसके लिए जो साइंटिफिक कीवर्ड है आप उसको हेल्प में डालेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा. तो ये आपका पॉपअप विंडो यहाँ पर आ गया है. सो दिस इज़ वेरी लॉन्ग. सो जैसे आप देखते हैं कि हेल्प फॉर्मेट, सो फॉर्मेट सेट आउटपुट फॉर्मेट एंड सो ऑन, तो यहाँ डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में बताया गया है, शॉर्ट, लॉन्ग एट्सेट्रा. सो दिस आर एक्चुअली, फिर से चूँकि हम यहाँ पर नहीं चाहेंगे कि इतने सारे ओके. तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं डिस्प एक कमांड होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, हमारे लिए यूज़फुल है. सो व्हाट इज़ बेसिकली डिस्प? सो डिस्प्ले एन एरे. जब भी हम डिस्प एक्स कहते हैं तो एक्स के अंदर जो कुछ भी वैल्यू रहता है उस वैल्यू को ये डिस्प्ले करता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हम डिस्प और इस पर डायरेक्ट कोई वैल्यू देते हैं, जब हम सिंगल कोट के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग. सो इफ़ आई राइट हियर माय नेम इज़ खान और वट एवर, सो दिस इज़ एक्चुअली द आउटपुट. सो डिस्प इज़ बेसिकली यूज्ड टू display the output. We can also use it for some numerical value.
सो दिस इज डिस्प x, सो हियर इट इज़ शोइंग 3। यहाँ पर हमको फिर से मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, सो इफ़ यू लुक एट दिस केयरफुली, सो हियर आई हैव रिटन कैपिटल X, सो देर विल बी error because in the workspace we don't have any variable with capital X. So let us, so undefined variable or function capital X. So since there is a small x, so ये आपको automatically prompt कर रहा है कि did you mean display x? If I press yes, then it is showing the value of display. Similarly, one more important function is input. With the help of input, so we can get the runtime value of any variable. So input prompt for user input, so the basic result equal to input. So this is the format. So let us, so there are certain things like s or so let me copy this and paste here. So यहाँ पर semicolon है, reply equal to input, do you want more, yes or no, and comma s. So if I press this, so this is waiting for answer, do you want more, yes or no. If I press capital Y, then that's fine. So यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, so let me explain with another example. So इसके लिए हम पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं by the command clc. Now if I want the value of y by input command, so let us say input, sorry, single quote, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, enter the value of y. So this is the message which will be prompted and this, and I am pressing enter. So जैसे ये रन हुआ, so enter the value of y, यहाँ हम y की वैल्यू इंटर करेंगे, let us say 12. सो y इक्वल टू 12. सो y इक्वल टू 12 यहाँ पर क्यों दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगा रखा है. किसी भी प्रीवियस कमांड को हम अपर एरो के यूज़ करते हुए इन्वोक कर सकते हैं. यहाँ पर ये आपको मैं स्क्रीन से दिखा नहीं सकता, लेकिन आई एम जस्ट प्रेसिंग अपर एरो की, जो आपका कीबोर्ड होता है वहाँ पर आप अपर एरो की यूज़ करेंगे तो सारे जो प्रीवियस कमांड्स है उसको आप इजीली इन्वोक कर सकते हैं, आपको उसको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. सो जैसे कि मैंने यह हमारा प्रीवियस कमांड था, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन प्रेस करता हूँ, सो देन अगेन इट इज़ आस्किंग फॉर वैल्यू ऑफ y, आई एम इनपुटिंग 45. सो दैट वैल्यू ऑफ y इज़ नाउ 45 एंड दैट इज स्टोर्ड इन द नेम ऑफ वेरिएबल y. ओके, हम यहाँ पर आगे देखते हैं, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. सो दिस मैथमेटिकल फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर बेसिकली द राउंडिंग फंक्शंस, जिसमें से हम वैल्यूज़ को न्यूमेरिकली राउंड करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस, राउंड है, फिक्स, सेल, फ्लोर. सो ये आपके पास 4 राउंडिंग फंक्शंस हैं. इनके बारे में हम देखते हैं. जब हम राउंड एक्स करते हैं, सो बेसिकली ये आपका राउंड ऑफ करता है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनली हम जैसा मैथमेटिक्स में करते हैं. से फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट 17 राउंड 17 डिवाइडेड बाई 5. So it's the numerical value of 17 divided by 5 is 3.4. So since 0.4 is less than 5, so it is rounded to value 3. Similarly, fix, how fix works, it rounds towards 0. ये 0 की तरफ से रिवाइंड करता है. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका नंबर जो है पॉजिटिव है तो वो आपका जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट है उसको ये छोड़ देगा. इवन फॉर एग्जांपल 13.5. सो जब हम 13.5 को न्यूमेरिकली करेंगे, सो दिस इज़ 2, सो रिमाइंडर इज़ 3, सो 2.6. तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसको 2.6 को अगर हम राउंड 2.6 करते तो आपको आंसर 3 मिलता, लेकिन जब आप फिक्स 2.6 करेंगे तो आपको जो आंसर है वो 2 मिलेगा. इसी तरह से सेल जो है टुवार्ड्स इन्फिनिटी, तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए फिक्स और सेल जो है वो दोनों सेम काम करता है, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए फिक्स जो है आपका फ्लोर की तरह काम करेगा. इसको थोड़ा सा अब हम मैटलैब कमांड लाइन पे एक बार और क्लियर कर लें. सो जैसे हम राउंड की बात करें, सो 4.6 को अगर हम सीधे सीधे राउंड करें तो ये आपको 5 मिलेगा, बिकॉज 0.6 है, सो दिस इज़ एक्चुअली राउंडेड टू 1. बट अगर यहाँ पर हम राउंड को 4.5
5 करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपको 4 पे उसको राउंड करता है, और इसी को फिर से अगर हम राउंड को 5.5 करें तो यहाँ पर आपको ये 6 मिलेगा। तो इसमें से देखिए दोनों में ही 0.5 है, लेकिन एक बार ये जो है उसको 5 करता है और दूसरी बार जो है वो उसको 6 करता है। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। तो जब आपका यूनिट डिजिट है अगर वो इवन है, जैसे कि यहाँ 4 है, तो उस कंडीशन में वो उसको इंक्रीज़ नहीं करेगा, सॉरी उसको वो जो है 4.5 में ये 5 आ रहा है और 5.5 में ये 6 आ रहा है, तो 0.5 में भी ये जो है आपको नेक्स्ट इंटीजर्स पे राउंड ऑफ करता है। सो अगर हम फिक्स की बात करें तो फिक्स 2.6 को अगर जैसे हम देखते हैं तो ये आपको 2 मिलेगा, बिकॉज ये आपको 0 की तरफ राउंड कर रहा है, तो ये 0.6 को छोड़ देता है एंड वी गेट द वैल्यू 2। बट अगर इसी को फिक्स के लिए अगर हम -2.6 करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, इट विल बी -2। सो बेसिकली ये 0 की, सो -2.6 और -2 में -2 इज़ ग्रेटर देन -2.6, तो यहाँ पर चूँकि ये 0 की तरफ करता आपको राउंड करता है, इसलिए ये छोड़ उसमें आपको 0.6 को यहाँ पर ड्रॉप कर देता है। सो इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट फाइल क्या होता है? तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हम कमांड विंडो में जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जैसे ही आप सेशन क्लोज करेंगे तो आपके सारे कमांड्स चले जाएंगे। अगर आपने वेरिएबल्स को डेटा फाइल में सेव नहीं किया है सेव कमांड के द्वारा तो वो भी चले जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम उसको किसी एक फाइल में सेव करें। सो व्हाट इज़ अ स्क्रिप्ट फाइल? सो व्हाट इज़ स्क्रिप्ट फाइल? स्क्रिप्ट फाइल बेसिकली एक ऐसा मतलब फाइल होता है जिसका जो एक्सटेंशन होता है वो .m होता है। इसको हम समटाइम्स .m फाइल भी कहा जाता है। सो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .m होता है, और इसमें जो भी कमांड्स लिखे गए होते हैं वो लाइन बाय लाइन फर्स्ट टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ पर जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ दैट इज़ जस्ट फॉर इलिस्ट्रेशन, सो दैट अगर आप बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो आप इसको रीड करके पॉज करके रीड कर सकते हैं और स्क्रिप्ट फाइल के बारे में आप चीज़ों को डिटेल्स में जान सकते हैं। ओके, तो इस पर्पज़ से मैं यहाँ पर सारे इसको जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। सो इसको डायरेक्टली हम मैटलैब में जा कर के इसको देखते हैं कि क्या है स्क्रिप्ट फाइल। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सो जैसा कि हम स्क्रिप्ट फाइल में हम सब कुछ ये जो भी कर रहे थे उसको हम करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट फाइल कहाँ से क्रिएट किया जाता है? सो यहाँ पर जब होम पे जाएंगे, यहाँ पर आप प्लस साइन देख रहे हैं तो न्यू करके, तो ये न्यू फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप के मतलब फाइल्स होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका स्क्रिप्ट है। सो स्क्रिप्ट के आप साथ देख रहे हैं, इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। सो विद द हेल्प ऑफ Ctrl+N ऑल्सो वी कैन क्रिएट अ स्क्रिप्ट फाइल। फंक्शंस फाइल भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द स्क्रिप्ट फाइल। सो जैसे हम मैंने स्क्रिप्ट पे ये क्लिक किया तो हम एडिटर विंडो पे आ जाते हैं। सो लुक एट हियर, दिस इज़ कमांड विंडो और ये एडिटर विंडो है। तो एक अनटाइटल्ड आपका आ जाता है, तो यहाँ पर हम कुछ लिखना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम कुछ कमेंट लिखना चाहेंगे। सो दिस इज़ द डेमो स्क्रिप्ट फाइल। सो % सिंबल के साथ जो कुछ भी लिखा जाता है वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है, मैटलैब का कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। सो यहाँ पर अगर हम जिस तरह से कुछ लिखते हैं तो डिस्प्ले करते हैं। सो लेट अस राइट समथिंग, दिस इज़ द डेमो ऑफ स्क्रिप्ट फाइल सिंगल कोट। तो ये आपका डिस्प्ले होगा। x equal to, let us say write something, input, enter the value of x, y input, enter the value of y। हम इसको रन टाइम इंटर कराना चाह रहे हैं एंड ये x और y जो है दोनों चूँकि सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं इसलिए दोनों यहाँ पर दिखाई देंगे। देन लेट अस से
z इक्वल टू x into y and again disp product of x and y is z and disp z. So प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू z. तो ये इस तरह से एक हमारा सिंपल स्क्रिप्ट फाइल हो गया. हम इसको सेव करेंगे, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं या आप Ctrl+S कमांड यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये आपको फाइल नेम पूछेगा. सो और साथ ही साथ ये आपका हमारा जो करंट डायरेक्टरी है वो G ड्राइव में माई मैटलैब है. सो यहाँ पर हम इसको कोई फाइल नेम देते हैं. सो लेट अस give the file name my script all small letter. So my script.m save. तो जैसे ही हम यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो ये जो आपका फाइल जो अनटाइटल्ड दिख रहा था अब वहाँ पर my script.m दिख रहा है. अब इसको रन कैसे करेंगे? इसको रन करने के लिए दो तरीके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. या तो आप इस रन्स को क्लिक करके हम रन कर सकते हैं. सो लेट अस सी. तो यहाँ हमने इसको क्लिक किया. जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो ये जो आपका माई स्क्रिप्ट है, सो दिस इज़ वेटिंग फॉर इनपुट. अभी एक्चुअली ये आपका कमांड लाइन पे वेटिंग करे. सो दिस इज़ द डेमो ऑफ स्क्रिप्ट फाइल. इंटर द वैल्यू ऑफ x. लेट अस से x के लिए हम 5 एंटर करते हैं. इंटर द वैल्यू ऑफ y. लेट अस से 4. देन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज़ z इक्वल टू 20. सो इस तरह से ये आपका स्क्रिप्ट फाइल जो है वो रन होता है. दूसरा तरीका जो होता है स्क्रिप्ट फाइल को रन करने का वो आप डायरेक्टली कमांड विंडो से है. यहाँ पर कमांड विंडो में हम अपने स्क्रिप्ट फाइल का नाम टाइप करते हैं, जैसे दैट इज़ माई स्क्रिप्ट .m है. सो यहाँ पर .m लिखने की ज़रूरत नहीं है और जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे. सो अगेन ये जो फाइल है वह जो है रन हो जाता है. सो इंटर द वैल्यू ऑफ x. लेट अस से 3. इंटर द वैल्यू ऑफ y. 5. 3 into 5 इज प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज z इक्वल टू 15. तो इस तरह से ये हमारा जो एक स्क्रिप्ट फाइल जो है वो काम करता है. फिर से यहाँ पर देखते हैं कि स्क्रिप्ट फाइल किस तरह से काम कर रहा है. तो यहाँ जो कुछ भी लिखा जाता है स्क्रिप्ट फाइल के अंदर वो लाइन बाय लाइन काम करता है. तो ये हमारे स्क्रिप्ट फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट फाइल एंड फंक्शन फाइल. फंक्शन फाइल क्या है? जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि जो अब जब आप एक SQRT करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अगर आप 4 करेंगे, सो व्हाट वी एक्सपेक्ट 2. सो दिस बेसिकली SQRT इज बिल्ट इन फंक्शंस. ये मैटलैब द्वारा तैयार किया गया फंक्शन है. वैसा ही हम अपना फंक्शन बना सकते हैं और वो जो फंक्शन है आपका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकता है. सो दैट इज कॉल्ड फंक्शन फाइल या यू कैन से यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइल. ओके मैं चाह रहा था कि हम इसमें से SBI इंटरेस्ट ट्रस्ट और बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपको इसी लेक्चर में करूं, बट चूँकि टाइम जो है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपका हाफ एन आवर का वीडियो हो. सो इसलिए अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए करेंगे. यहाँ जस्ट मैं कि आपको ग्लिम्सेस दिखाता हूँ कि किस तरह से हम एक हीट ट्रांसफ़र मेथड को सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सॉल्व करेंगे. इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट को हम सॉल्व करेंगे और उसको जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग बैंक अकाउंट पर एज ऑन तो 31 मई 2020 के डेट से जो है आपका सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 2.75 पहले था. अभी जो 31 मई की डेट से 2.70 हो गया है. दैट इज़ फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट अप टू रुपीज़ 1 लाख. फॉर मोर देन 1 लाख इट इज़ अगेन 2.70 बट द कैलकुलेशन इज़ डिफरेंट. सो उसको हम यहाँ पर जो आपका SBI है एक कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है और यहाँ पर हम इस कैलकुलेटर में इंटरेस्ट रेट सेट कर सकते हैं, अमाउंट सेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं और ये आपको मैच्योरिटी वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू आपको दिखाएगा. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हम जो इसके लिए कोड डेवलप कर सकते हैं. और ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा. इसलिए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा क्योंकि जब आप डिपॉजिट करते हैं तो कई बार आप डिपॉजिट कर सकते हैं महीने में, कई बार आप विड्रॉल करते हैं. तो सारा कुछ जो कैलकुलेशंस होता है वो रियल में कैसा होता है उसको हम धीरे धीरे हमारा जो प्रोग्राम होगा उसको हम डेवलप करते जाएंगे और उसको एडवांस करते जाएंगे और साथ ही साथ हम ये सब करेंगे. इसके अलावा जो है
जो EMI कैलकुलेशंस वगैरह जो होता है, जैसे होम लोन में फॉर एग्जांपल अगर आप SBI का फिर से देखें तो 1 मई से उसका जो होम लोन का जो अप टू 30 लाख जो इंटरेस्ट रेट है, सो दैट इज़ 7.40 पर एनम। तो अगर आप कोई प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप एज ए होम लोन लेते हैं तो उस कंडीशंस में फॉर डिफरेंट ईयर्स और टेन्योर के लिए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे आपका जो टोटल EMI जो पर मंथ इक्वल अमाउंट जो है वो क्या होगा। तो ये इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हम आपको लेक्चर में आपको इसका जो कोडिंग करेंगे। फ़िलहाल आपको मैं यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के लिए प्रॉब्लम देता हूँ जिसको आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स है, वेरी बेसिक सिंपल प्रॉब्लम्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टोटल ऑफ 4 to 17 eggs have to be packed in boxes that can hold 36 eggs each. By typing one line command in the command window, calculate how many eggs will remain unpacked if every box that it is used has to be full. So basically क्या है, यहाँ पर आपके पास बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स में आप 36 एग्स रख सकते हैं और टोटल 4 to 17 एग्स हैं। तो इस तरह से आपको कितने बॉक्स लगेंगे और लास्ट बॉक्स उसके बाद फिर जबकि आपको बॉक्स को पूरी तरह से फुल भरना है और इस तरह से लास्ट में कितने एग्स आपके पास बच जाएंगे। सिमिलरली सपोज सेकेंड प्रॉब्लम इज अ टोटल ऑफ 777 पीपल हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड यूजिंग बसेज दैट हैव 46 सीट्स एंड वैन्स दैट हैव 12 सीट्स। Calculate how many buses are needed if all the buses have to be full and how many seats will remain empty in the vans if enough vans are used to transport all the people that do not fit into the buses. So यहाँ पर एक्चुअली क्या है, सबसे पहले बसेस प्रोवाइड किया जा रहा है। each bus has capacity 46, टोटल 777 पीपल हैं और जब फुल उसमें से हमको लोगों को फुली ऑक्यूपाई कराना है और जब बस से एक बस इन्हें 46 से कम लोग बच जाएंगे तो उसको वैन से भेजना है। हर एक वैन में फिर से 12 लोगों को भेजा जा सकता है, हो सकता है लास्ट वैन जो है आपका वो खाली रहेगा। तो इस तरह से आपको टोटल कितने बसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कितने वैन्स की ज़रूरत पड़ेगी और लास्ट जो वैन होगा उसमें कितने लोग होंगे, ये 3 प्रॉब्लम्स को आपको आंसर करना है। दिस इज़ वन मैथमेटिकल प्रॉब्लम व्हाट वी कॉल कॉम्बिनेशंस NCR इज गिवन बाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इसके लिए जो बिल्ट इन मतलब फंक्शन है फैक्टोरियल, इसके बारे में आप सीखिए और इसको कैलकुलेट करिए। जब ये तीनों प्रॉब्लम्स कर लेंगे, दीज आर वेरी इजी प्रॉब्लम्स, तो आप कहना चाहिए एक बेसिक लेवल का मैटलैब प्रोग्रामिंग जो है वो आपको स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आप मैटलैब पे आपकी अच्छी कमांड नहीं हो सकती। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। आई होप कि यू कैन सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन द मैटलैब एंड इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी देन जस्ट send in the message box and I will try to solve your problems. So thank you very much. If you like this video lecture, then subscribe my channel Mathesis and watch these videos and share. Thank you very much.